हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 5G स्टडी पॉइंट है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम एनाटॉमी से। एनाटॉमी के बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फिजियोलॉजी की। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के बारे में, पढ़ेंगे कि पैथोलॉजी है क्या। एटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम पढ़ेंगे ट्यूमर के बारे में। आराम से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ते चले जाएंगे, समझते जाएंगे पहले होता क्या है। एनाटॉमी के बारे में समझो पहले क्या होता है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो होती है स्टडी होती है किसकी, स्ट्रक्चर जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर होता है इसकी स्टडी की जाती है किसके अंदर, एनाटॉमी में। और साथ ही हमारे जो पार्ट होते हैं यानी हमारे जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जैसे आप स्टमक मान लीजिए, लीवर मान लीजिए, गाल ब्लेडर, पैंक्रियाज, कुछ भी मान लीजिए, उनके जो पार्ट होते हैं उनकी स्टडी किस में की जाती है, एनाटॉमी में ही। उसके बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होती है। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ organisms and how their parts relate to each other। ये है इसकी एनाटॉमी की सिंपल सी डेफिनेशन। एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी होती है, अध्ययन होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, यानी जो जीव होते हैं उनकी जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है यानी आंतरिक जो संरचना होती है उसकी स्टडी होती है एनाटॉमी में। और हाउ देयर पार्ट रिलेट टू ईच अदर, मैंने बताया था जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार संबंध स्थापित रखते हैं, उनकी स्टडी किस में की जाती है, एनाटॉमी में। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद हम करें पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में। इतना तो आपको पता ही चलेगा एनाटॉमी क्या है। फिजियोलॉजी के बारे में समझो। एनाटॉमी में क्या पढ़ा था हमने, एनाटॉमी में पढ़ा था स्ट्रक्चर और जो पार्ट होते हैं उनकी स्टडी की जाती है भाई। यानी कोई भी ऑर्गन मान लीजिए या हमारी बोन्स होती है वो भी पार्ट का हिस्सा ही होती हैं। पार्ट मान लीजिए हर बोन का अलग अलग पार्ट होता है, उनकी स्टडी की जाती है एनाटॉमी में। अब बात आएगी फिजियोलॉजी की, यानी उनका जो कार्य होता है उसके, हमारा स्टमक का क्या कार्य होता है, हमारा लीवर का जो भी कार्य होता है उसकी स्टडी की जाती है फिजियोलॉजी में। हमारी बोन्स जो पार्ट बताया था मैंने, हमारे ह्यूमरस का जो क्या कार्य होता है, उसका जो फंक्शन होता है बोन्स का जितना भी है, वो किस में काउंट होता है, आपके फिजियोलॉजी में। इसकी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं क्या होती है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये थी इसकी सिंपल सी डेफिनेशन भाई। फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी इज द स्टडी होती है किसकी, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो नॉर्मल सामान्य जो कार्य होती है उसकी स्टडी होती है। और इसमें एक समझने वाली बात है, आसान है, आपको याद ही हो ही जाएगा। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी जो वर्ड होता है
ये दो वर्डों से लिया गया है भाई। फिजियो ओलॉजी। फिजियो का मतलब आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फिजियो का मतलब होता है नॉर्मल फंक्शन। और ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी हम ये भी कह सकते हैं द वर्ड फिजियोलॉजी हैज बीन फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड्स, फिजियो विच मीन्स नॉर्मल फंक्शन, ओलॉजी विच मीन्स स्टडी, विच मीन्स टू स्टडी। यानी आपको पता ही चल गया होगा तो आराम से, फिजियोलॉजी जो वर्ड है इसमें ही, वर्ड में ही इसकी पूरी डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में हमारे जो जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी स्टडी किस में की जाती है? पैथोलॉजी में। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होती है? पीथो, पैथोलॉजी इज द स्टडी, पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एंड पैथोलॉजी क्या होती है? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोलॉजी, पैथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज फोकस ऑन स्टडी एंड डायग्नोसिस, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। ये होता है भाई पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होती है? स्टडी होती है, अध्ययन होता है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव होती है, उनकी स्टडी की जाती है पैथोलॉजी में। और पैथोलॉजी क्या होती है? एक ब्रांच होती है, यानी शाखा होती है किसकी? मेडिकल साइंस की होती है। दैट इज फोकस्ड ऑन, यानी इसका जो मुख्य जो फोकस होता है किसके ऊपर होता है? स्टडी यानी अध्ययन पर। और डायग्नोस ऑफ डिसीज यानी बीमारियों का जो निदान होता है उसका फोकस होता है भाई। उसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं एटियोलॉजी के बारे में, और पढ़ लेते हैं भाई। हमने एनाटॉमी के बारे में पढ़ लिया, हमने फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ लिया, हमने पैथोलॉजी के बारे में पढ़ लिया। पैथोलॉजी है क्या भाई? उसके बारे हमने पढ़ना है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी, एटियोलॉजी में स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है किसका? जो बीमारियों के जो कारण होते हैं ना, उनका अध्ययन किया जाता है इसमें एटियोलॉजी। यानी ये बीमारी का कारण ये है, इसकी वजह से हमारे शरीर में जो बीमारी फैल रही है उसकी स्टडी की जाती है एटियोलॉजी में। एटियोलॉजी इज द स्टडी, एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज।
मैंने बता ही दिया, डेफिनेशन हो गई। एटियोलॉजी क्या होती है? एटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों के कारणों का जो अध्ययन की जो स्टडी होती है वो किस में की जाती है? एटियोलॉजी में। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया जो होता है वो ब्लड का डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा जो नॉर्मल जो ब्लड होता है, यानी नॉर्मल हमारी जो आरबीसी हो जाती है, जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, और जो हमारा हीमोग्लोबिन होते, बात एक ही होती है, उसमें जो नॉर्मल जो लेवल होता है उससे कम चला जाता है, तो उससे क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया, इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है? एनीमिया इज ए ब्लड डिसऑर्डर इन विच द अमाउंट ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इन द बॉडी becomes less become less than become less than normal। पता चल गया? एनीमिया होता क्या? एनीमिया क्या होता है? ये ब्लड का डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, जो अमाउंट होती है हमारी किसकी? आरबीसी की और हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट होती है वो क्या होती है? लेस हो जाती, कम हो जाती है, जो नॉर्मल लेवल से होते है। इतनी डेफिनेशन थी, बिल्कुल आसान था। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनीमिया के बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स होते क्या हैं? माइक्रोब्स, माइक्रोब्स वे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, और देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। पता चल गया? जिस वर्ड के आगे आपको माइक्रो लग जाए तो उसको समझ लेना, उसे बिना माइक्रोस्कोप के हम देख ही नहीं सकते। इसमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता जरूर पड़ती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। माइक्रोब्स क्या होते हैं? आल्सो नाउ एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिविंग ऑर्गेनिज्म that are too small to be seen। The eye and required a scope।
आल्सो नोन एज माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोब्स के बारे में पता चल गया। आल्सो नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रो सूक्ष्म जीव के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं, एक जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट आर टू स्मॉल, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। इन्हें सीन करने के लिए हमारी जो आँखें होती हैं, जो आइज होती हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के हम सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको हम नहीं देख सकते। इतना ही था, बिल्कुल इजी डेफिनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्यूमर के बारे में और पढ़ लेते हैं क्या होती है ट्यूमर। ट्यूमर, ट्यूमर क्या होता है, जब हमारी सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तब ये अनकंट्रोल हो जाती है, यानी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो ज़्यादा निर्माण हो जाती है हमारी सेल से, तो वो एक क्या और एक रूप ले लेती हैं ट्यूमर का। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होती है ट्यूमर। ट्यूमर आर द रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ अन अनकंट्रोल सेल सेल डिवीजन है। ये होता है भाई ट्यूमर। क्या होता है, ट्यूमर आधार रिजल्ट होता है, परिणाम होता है कि इनका अनकंट्रोल सेल डिवीजन का, यानी अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ट्यूमर होता है। द मेजर कॉज ऑफ कैंसर, और ये क्या होता है, मुख्य कारण होता है किसका, कैंसर का। आज इतना ही पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा है कि एनाटॉमी के बारे में अच्छे से पढ़ा। एनाटॉमी है क्या, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टडी किस में की जाती है, एनाटॉमी में। उनके जो पार्ट होते हैं वो भी किस में काउंट होते हैं, स्ट्रक्चर, जो भी पार्ट स्ट्रक्चर वगैरह हमें एनाटॉमी में आते हैं। उनका जो स्टडी होती है, यानी उनका जो फंक्शन होता है, यानी हमारा स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, हमारी बोन्स होती है, हमारा जो स्टमक होता है उसका क्या फंक्शन हो जाता है, उसकी काउंट होता है फिजियोलॉजी में। और जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसमें किस में की जाती है, पैथोलॉजी में की जाती है। और बीमारियों का जो कारण होता है, किस कारण से यह बीमारी हुई है, उसकी स्टडी किस में की जाती है, एटियोलॉजी में की जाती है। और उसके बाद हमने पढ़ा था जो ब्लड का डिसऑर्डर पढ़ा था, किससे होता है, यानी हमारा जो नॉर्मल जो ब्लड, नॉर्मल जो आरबीसी हो जाती है, हमारा हीमोग्लोबिन होता है नॉर्मल से कम हो जाता है, तो वह किसका रूप ले लेता है, एनीमिया का ले लेता है। फिर हमने पढ़ा था माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा था, कि मैंने बताया था माइक्रोब्स, जिस शब्द के आगे माइक्रो लग जाए तो उसको माइक्रोस्कोप के बिना हम देख ही नहीं सकते। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की, क्योंकि इससे हम बिना माइक्रोस्कोप के हम उन सूक्ष्म जीवों को, ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम नहीं देख सकते। फिर हमने पढ़ा है ट्यूमर के बारे में, यानी जो ट्यूमर होती है ये क्या होते हैं, अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, इसका जो रिजल्ट जो आता है वो क्या होता है, ट्यूमर कहा जाता है, जिस यह मुख्य कारण होता है किसका, कैंसर का होता है। आज के टॉपिक में इतना ही कुछ था। उम्मीद करता हूँ आपको आज के टॉपिक में कुछ ना कुछ अवश्य जरूर समझ में आया होगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।